हेलो गाइस, आप सभी का हमारे आरसी सर नीट इस चैनल में सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी के लिए हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। ओके दोस्तों, तो इसके बाद हम बढ़ रहे फंगी की तरफ। मुझे लगता है इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए मिनिमम 8 वीडियोस तो आएंगे। 8 वीडियो में सभी चैप्टर का पूरा एनसीईआरटी का हर एक लाइन डिस्कस कर रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी ऐसी लाइन एनसीईआरटी की अपने से छूटनी नहीं चाहिए जिससे सवाल बन सके दोस्तों। ठीक है, तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने पूरा एनसीईआरटी का जो भी है दोस्तों पूरा लाइन से डिकोड करने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसीलिए तुम बोलोगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा वीडियो है, कैसा देखना पड़ेगा। दोस्तों, नीट एग्ज़ाम के लिए अपने को पूरा का पूरा उसमें दोस्तों हार्डवर्क करना ज़रूरी है। अगर हार्डवर्क नहीं करना चाहते हो तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा नीट के लिए अपना अपेयर होना दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं एक बात बोलता हूँ, चाहे कितने भी वीडियो होने तो दोस्तों तुम्हारा काम रहना चाहिए हर एक वीडियो को उतना ही इफ़िशियंसी से देखना, और वीडियो को देखते देखते अपने साथ एनसीईआरटी भी बुक रख देना, जिसकी वजह से अगर कोई मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूं तो तुम इस एनसीईआरटी के पूरे पेज में उसको ऐड करते चले जाओ दोस्तों। ठीक है, इसकी वजह से पूरा का पूरा तुमको नॉलेज है दोस्तों एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना चाहिए, एनसीईआरटी से ही सीमित रह के तुमको पढ़ना चाहिए अगर नेट क्वालिफाई करना है तो। अगर कुछ पॉइंट है एक्स्ट्रा तो मैं बता दूँगा दोस्तों, तुम उतना लिखते चले जाओ, कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम नहीं दोस्तों, कोई नया मेंबर अपने पास जुड़ चुका है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी तुम्हारे दोस्त हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचा दे, जिनसे उनको भी फ्री एजुकेशन का प्रॉफिट मिलना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी हम आ गए हैं किंगडम फंगी की तरफ। कहाँ आए दोस्तों? किंगडम फंगी की तरफ आ गए हैं। तो इस किंगडम ऑफ फंगी के बारे में सबसे पहली बात तो याद रहनी चाहिए दोस्तों, किंगडम फंगी में कोई भी तुमको एटोट्रॉप्स देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। बैक्टीरिया में अपने पास एनाबेना था, नॉस्टैक था, ये 2 एग्जाम्पल थे जो कि एटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोले दोस्तों, जो भी एटोट्रॉपिक थे। प्रोटिस्टा में दोस्तों क्या था, थोड़ा सा दोस्तों स्लाइम मॉड्स भी एटोट्रॉपिक बन रहा था। ठीक है, और थोड़ी बात अगर कोशिश की जाए तो यूग्लिना जो था दोस्तों वो भी एटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है अगर प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है तो। अगर अपने पास सनलाइट है तो क्या करेगा दोस्तों, एटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा, लाइट नहीं है तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। ये बात ये थी। लेकिन दोस्तों किंगडम फंगी के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म तुमको एटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को नहीं मिलेगा। सभी जितने भी मेंबर्स है किंगडम फंगी के, सभी मेंबर्स क्या है दोस्तों, हेटेरोट्रॉप्स है। क्या है दोस्तों, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। इसलिए इस किंगडम को बहुत ही यूनिक माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? बहुत ही यूनिक माना जाता है, क्योंकि इस पूरे किंगडम के अंदर कोई भी तुमको एटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो किंगडम फंगी के बारे में फर्स्ट लाइन एनसीईआरटी की क्या कहती है, यूनिक किंगडम है दोस्तों। क्या है? यूनिक किंगडम है। यूनिक किंगडम के अंदर सभी तरह के जो भी ऑर्गेनिज्म है, फंगी के ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर बिलोंग्स टू ओनली मोड ऑफ न्यूट्रिशन व्हाट इज कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये तो पहली बात हो चुकी है दोस्तों। दूसरी बात और सबसे ज़्यादा दोस्तों क्या है, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है दोस्तों, हेटेरोट्रॉप्स है। इसके बाद में सेकंड लाइन क्या कहती है एनसीईआरटी की, ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। दोस्तों मॉर्फोलॉजी का मतलब है देख, फॉर एग्जाम्पल तुम हमको देख रहे हो दोस्तों, हमारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, ठीक है दोस्तों, सर भी है। ये एक्सटर्नल फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो भी एक्सटर्नल फीचर रहता है ऑर्गेनिज्म का उसको हम बोलेंगे मॉर्फोलॉजी। और जहाँ हम रहते हैं घर में, उस घर के प्लेस को बोलेंगे दोस्तों हैबिटेट। क्या बोलेंगे? हैबिटेट। तो बोला है ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हर एक का बॉडी शेप, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही अलग अलग वैरायटीज में रहता है। ठीक है, बहुत ही अलग अलग दिखता है। और
कोई अभी हैबिटेट मतलब रहने की जगह, कोई फंगी जो है दोस्तों वार्म प्लेस में रहना पसंद करेगा, कोई फंगी थोड़ा सा मॉइस्चर में रहना पसंद करेगा, ऐसा है। उसकी हैबिटेट भी बहुत तरह की हो सकती है और उसकी मॉर्फोलॉजी और बॉडी शेप भी हर एक तरीके का हो सकता है। इतनी बात तो समझ में आ जानी चाहिए दोस्तों। नंबर थर्ड लाइन क्या कहती है एनसीईआरटी दोस्तों, कॉमन मस्ट, हम जो दोस्तों अभी ये हैबिटेट तो बोल दिया हमने कि बहुत सारे हैबिटेट में रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हम जो ब्रेड खा रहे हैं दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैं आरसी सर जो भी है, मैं ब्रेड खा चुका हूँ सुबह, बहुत ही जल्दबाजी में मैं आधा ब्रेड ही खा चुका हूँ, आधा ब्रेड वैसे ही मैंने प्लेट में रख दिया। मेरी मॉम ने क्या कर दिया दोस्तों, उस ब्रेड को एक जो भी है बंद पॉट में रख दिया दोस्तों, ठीक है, बाद में बच्चा खाएगा, इसी वजह से वो ने रख दिया, लेकिन मुझे याद नहीं है दोस्तों कि मैंने ब्रेड छोड़ा था। वैसे ही ब्रेड 2 या 3 दिन हो चुके, जब पूरा निकाल रहे थे दोस्तों, मेरी मॉम ने निकाल दिया, तब उसके ऊपर क्या दिख रहा है दोस्तों, बहुत ही अलग अलग तरह के दिख रहे हैं बाल जैसे दोस्तों, वाइट वाइट क्या दिख रहा है, फाइबर्स दिख रहे हैं। इसी फाइबर्स को हम बोलेंगे फंगी बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे, फंगी बोलेंगे। अगर कोई फ्रूट है दोस्तों, फ्रूट भी रोटन फ्रूट जो भी है दोस्तों, एग्जाम्पल की तरह समझ लो दोस्तों, एक फ्रूट जो भी है दोस्तों पूरा पक गया, लेकिन उसको कोई खाएगा नहीं, कोई नहीं खा रहा है, तो इसका मतलब वो फ्रूट वैसे ही अगर बाहर फेंक दिया हमने, जो भी हम खाया नहीं है वैसे ही खराब फेंक दिया हमने बाहर, तो उस पर्टिकुलर फ्रूट को क्या होगा दोस्तों, फंगस लग जाएगा। ये भी क्या है, फंगी है। और कहाँ रहते हैं ये तो बता दिए दोस्तों, ये लाइन भी हो गई। हम जो मशरूम खाते हैं दोस्तों, कॉमन मशरूम, ठीक है दोस्तों, हम जो मार्केट में, सुपर मार्केट में जाके वाइटिश टाइप ऑफ मशरूम खाते हैं दोस्तों, वो भी क्या है दोस्तों, फंगी है, वो भी क्या है दोस्तों, फंगी है। और जो भी टोडस्टोर ये भी कुछ किसी तरह का ऑर्गेन, ये भी क्या है दोस्तों, फंगी है, जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। उसके बाद दोस्तों, इस फंगी के वजह से दोस्तों, इस फंगी के वजह से किसके ऊपर बीमारियां भी हो सकती है दोस्तों, तो इधर बोलेंगे दोस्तों व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीव्स। मस्टर्ड बोले तो एक प्लांट है दोस्तों, क्या है, मस्टर्ड क्या है दोस्तों, एक प्लांट है। उस प्लांट के जो भी लीव्स है, लीव्स के ऊपर सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीव्स। दोस्तों अभी मुझे एक बात बता दो, जो भी मस्टर्ड प्लांट है दोस्तों वो तो लिविंग है, और उसके ऊपर, उसके लीफ के ऊपर जो भी वाइट स्पॉट पड़ गए हैं फंगी के, वो भी लिविंग है। जिंदा के अंदर जिंदा रहना, क्या बोला दोस्तों मैं, जिंदा के अगर जिंदा के ऊपर जिंदा रहना, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पैरासिटिक बोलते हैं। क्या दोस्तों, पैरासिटिक बोलते हैं। पैरासिटिक का मतलब समझ गए, मस्टर्ड जो भी प्लांट है वो भी लाइव है, और उसके ऊपर जो भी व्हाइट स्पॉट है फंगस के वो भी लाइव है। लाइव मतलब पैरासिटिक है दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके अंदर बहुत ही एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, करेक्ट और इंटरेक्ट में से ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये 2 साल छोड़ दे तो इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक में से फंसते थे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में देखो दोस्तों, एक अपने पास बहुत ही छोटा फंगी है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही छोटा फंगी है। उस फंगी का नाम है दोस्तों यूनिसेलुलर फंगी। इसका मतलब है जो एक सेल से बना हुआ फंगी है उसको यूनिसेलुलर फंगी बोलते हैं हम। उसका एग्जांपल है दोस्तों ईस्ट। क्या है दोस्तों, ईस्ट है। ईस्ट क्या है दोस्तों, एक यूनिसेलुलर फंगी है, और इसका यूज दोस्तों बड़े बड़े फैक्ट्री में ब्रेड बनाने के, तुम जो ब्रेड खा रहे हो दोस्तों, सुबह मिल्क के साथ तुम ब्रेड खाते हो, उसमें यूज करते हैं उसको बनाने के लिए। फूलने वाली चीज़ उसमें यूज़ करते हैं। और दोस्तों बड़ी बड़ी ब्रेवरेज इंडस्ट्री, मतलब अल्कोहल, वाइन इंडस्ट्री, बियर्स बनाने के लिए भी काम आती है। सबसे पहली बात तो ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंगी है, और उसका यूज ब्रेड एंड बियर में, बियर इंडस्ट्री में किया जाता है, उन पर्टिकुलर क्या है दोस्तों, इसको बनाने के लिए। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, इसका और एक है व्हाइट, दोस्तों इधर व्हाइट स्पॉट दिखा है, ठीक है, व्हाइट रस्ट नहीं है, व्हाइट स्पॉट किसके ऊपर है, मस्टर्ड लीव्स के ऊपर है दोस्तों। इधर क्या है दोस्तों, व्हाइट रस्ट है। इधर मस्टर्ड अलग प्लांट है दोस्तों, इधर क्या है अपने पास वीट प्लांट है। क्या है, वीट प्लांट है दोस्तों। जो भी उस गेहूं के खेत देखे हो तुमने,
गेहूं के खेत में व्हाइट रस्ट पड़ जाता है दोस्तों, पूरा का पूरा सफ़ेद पड़ जाता है, ठीक है, गेहूं का खेत पूरा का पूरा सफ़ेद पड़ जाता है, किसकी वजह से पड़ता है दोस्तों? पुक्सिनिया। अभी पुक्सिनिया सेकेंड एग्जाम्पल हो गया है दोस्तों, किसका दोस्तों? फंगी का। क्या है दोस्तों? पक्सिनिया बोलेंगे, पुक्सिनिया बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। पक्सिनिया की वजह से क्या होता है दोस्तों? वीट के ऊपर व्हाइट रस्ट आता है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ठीक है, ये याद रखो, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो दोस्तों। क्या है? पक्सिनिया की वजह से क्या होता है? व्हाइट रस्ट होता है। किसके ऊपर होता है? वीट के ऊपर। अभी एक दोस्तों दूसरा नाम है दोस्तों पेनिसिलियम। क्या है? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक फंगी है दोस्तों। इस पेनिसिलियम का यूज एंटीबायोटिक्स में करते हैं। एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या है दोस्तों? एंटीबायोटिक्स इसका मतलब है दोस्तों, जो भी हम टैबलेट यूज करते हैं, जब हमको बुखार आता है, जब हमको बीमारियां होती है, तब हम टैबलेट यूज करते हैं। तब हम जो टैबलेट लेते हैं उसको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको किसी चीज़ की एलर्जी हो गई, उस एलर्जी को हमको मिटाना है, तो हम जाके बोलेंगे मेडिकल में कि भैया हमको एलर्जी हो गई है, तो हमको क्या दो? एंटीबायोटिक्स दे दो। उन्होंने दे देंगे दोस्तों। इधर किस अभी ह्यूमन के ऊपर फंगी का क्या इफेक्ट हो सकता है? अभी दोस्तों इधर हो गया, इधर हो गया, कहाँ तो एक सर्कल बनता है दोस्तों, रिंग बनता है, अपनी बॉडी के ऊपर एक रिंग बनता है। वो किसका डिसीज है? उसको रिंग वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिंग वर्म बोलते हैं। और रिंग वर्म नामक का डिसीज दोस्तों किससे होता है? वो भी फंगाई के वजह से होता है, फंजाई की वजह से होता है। इधर तो बात समझ में आ जानी चाहिए, बहुत ही धीरे जरा दोस्तों। अगर हम ईस्ट को छोड़ दिए, ईस्ट क्या है दोस्तों? यूनिसेलुलर फंगी है। ईस्ट को छोड़ दिए तो बाकी सारे जो भी है हमारे पास फंगी, उसके पास है दोस्तों क्या बोलेंगे? फिलामेंटस है। क्या है? फिलामेंटस। अभी सर फिलामेंटस बोले तो क्या? फॉर एग्जाम्पल एक लॉन्ग सिलेंडर लाइक एक स्ट्रक्चर रहता है उस ऑर्गेनिज्म से, इसको हम फिलामेंटस बोलते हैं। सर इस फिलामेंट की वजह से क्या हो सकता है? फिलामेंट की वजह से दोस्तों वो लोकोमोशन कर सकता है, वो मूवमेंट कर सकता है। ईस्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे कैसे है दोस्तों? फिलामेंटस है। क्या है? फिलामेंटस है। उनकी बॉडी अगर देखी जाए दोस्तों तो कैसी है बॉडी? उनकी बॉडी जो भी है दोस्तों लॉन्ग है, सिलेंडर लाइक है दोस्तों, बहुत ही लंबी वाली, जैसे रिबिन होती है वैसी बॉडी है, ठीक है, लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलेंगे दोस्तों हाइपे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइपे ऐसे बोलेंगे दोस्तों। तुमको एग्जाम्पल मैं दिखा दूंगा, तुम्हारे बुक में दिया गया है कुछ एग्जाम्पल, मैं तुमको दिखाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। इस आइसपर्जलस दिखा है, इधर देखो दोस्तों, ये जो भी लॉन्ग सिलेंडर लाइक बॉडी अभी जो दिख रही है वो क्या है दोस्तों? नीचे वाला हाइपे है। क्या दोस्तों? हाइपे है। क्या है? हाइपे है। तो फिलामेंटस बॉडी जो भी है दोस्तों, उसकी बॉडी कैसी रहती है? लंबी रहती है, सिलेंडर लाइक रहती है, स्ट्रक्चर उसको बोलेंगे हाइपे। और ऐसे बहुत सारे नेटवर्क, ऐसे बहुत सारे अगर नेटवर्क देखे जाए दोस्तों, ठीक है, नेटवर्क देखे जाए, हाइपे बहुत लॉन्ग सिलेंडर लाइक है, ऐसे बहुत ही एक में जैसा हो जाएगा। हाइपे का नेटवर्क को बोलेंगे दोस्तों माइसीलियम। क्या बोलेंगे दोस्तों? माइसीलियम। ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस डेफिनेशन आ गया था एग्जाम में। जो भी फिलामेंटस बॉडी है, बॉडी कैसी दिखती है? लॉन्ग दिखती है, सिलेंडर लाइक दिखती है, उसको हम हाइपे बोलते हैं। और ऐसे हाइपे बहुत ज़्यादा मिला के नेटवर्क ऑफ हाइपे इज कॉल्ड एज माइसीलियम। क्या बोलेंगे दोस्तों? माइसीलियम बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मेरे पास क्या है दोस्तों? ऐसे लॉन्ग सिलेंडर लाइक क्या है मेरे पास? क्या है? उनकी बॉडी है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे क्या हो दोस्तों, ऐसे अगर मिला जाए तो क्या बोलेंगे दोस्तों? हाइफे बोले। हाइफे एक है, इसमें क्या है दोस्तों? हाइफे है। और ऐसे बहुत सारे हाइफे एक में एक जैसे एक दूसरे के अंदर अगर हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे माइसीलियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? माइसीलियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइसीलियम। अभी हाइफे के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। हाइफे अगर कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस ट्यूब्स की तरह दोस्तों, ठीक है, उसके जो भी कंटिन्यूस वर्ड का मीनिंग दोस्तों ब्रेक नहीं हो जाना चाहिए। जैसे कि हमारी पढ़ाई कंटिन्यूस चल रही है, कांस्टेंट चल रही है, वैसी उनकी बॉडी जो भी है, हाइपे जो भी है दोस्तों, लॉन्ग सिलेंडर बॉडी स्ट्रक्चर, वो ऐसा कंटिन्यूस रहना चाहिए। और साथ ही साथ उसके साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस रहना चाहिए। उसके साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस रहना चाहिए, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। उस हाइफे को हम बोलेंगे कोइंसाइटिक हाइफे। क्या बोलेंगे दोस्तों? कोइंसाइटिक हाइफे ऐसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैं क्या बात बोल रहा हूँ? हाइफे कैसे रहना चाहिए?
कंटिन्यूअस ट्यूब्स की तरह रहना चाहिए और साथ ही साथ मल्टी न्यूक्लिएटेड भी रहना चाहिए, बहुत सारे न्यूक्लियस रहना चाहिए। कहाँ? साइटोप्लाज्म के अंदर। उसको हम क्या बोलेंगे? कोइंसाइटिक हाइफे। ये क्वेश्चन आ गया था नीट के अंदर दोस्तों, इसलिए अंडरलाइन कर लो। और कुछ अदर्स जो भी है दोस्तों, उनके पास सेप्टेट रहती है, क्यों? क्रॉस वॉल्स रहते हैं, उनके पास हाइफे नहीं होता है। वो किसी किसी के पास सेप्टेट रहता है, किसी के पास क्रॉस वॉल्स। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी जो भी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत चैप्टर में आ चुकी है। जो भी फंगी की जो भी है दोस्तों सेल वॉल है, किससे बनी हुई है दोस्तों? काइटिन से बनी हुई है दोस्तों। काइटिन बोले तो दोस्तों काइटिन नाइट्रोजन का पॉलीसैकेराइड बोल सकते हैं, उससे बना है। काइटिन और पॉलीसैकेराइड इस दोनों की वजह से क्या बोले दोस्तों? तीनों फंगी की सेल वॉल। अभी मैं तुमको एक बात बताऊंगा दोस्तों, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई है, बैक्टीरिया की सेल वॉल ग्लाइकोकालिक्स से बनी हुई है और फंगी की सेल वॉल दोस्तों काइटिन से बनी हुई है। याद रखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सभी तो हेटेरोट्रॉप्स है दोस्तों, इसके अंदर कुछ कैसे है ऐसे हेटेरोट्रॉप्स? दूसरे के ऊपर तो डिपेंड है, लेकिन कैसे डिपेंड है? मर गए, अगर कोई ऑर्गेनिज्म मरा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड है क्या? नहीं। और कोई जिंदा है उसके ऊपर भी डिपेंड है। तो इधर दिखाता है पैरासिटिक क्या बोलते दोस्तों? व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड। अभी मेरे पास दोस्तों सैप्रोफाइट नंबर 1 है दोस्तों, और नंबर 2 मेरे पास है पैरासिटिक है। सैप्रोफाइट का मतलब दोस्तों ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड है ना। जो भी ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा है दोस्तों हमको, वो ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से मिलेगा? डेड सबस्ट्रेट से। अगर फॉर एग्जांपल कोई मैं बोला हूँ कि दोस्तों अपना जो भी मॉइस्ट ब्रेड है रोटन फ्रूट से, ये क्या है दोस्तों ना, अभी हमने फेंक दिया, हमने तो क्या कर दिया दोस्तों? फेंक दिया। उससे उसको डिकम्पोज करते हुए उसके ऊपर फंगी आ गई, तो उससे क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं दोस्तों। अब पैरासाइटिक क्या है दोस्तों? डिपेंड्स ऑन लिविंग मैटर। इसके ऊपर दोस्तों जो भी लिविंग मैटर है उसके ऊपर डिपेंड है, तो पैरासाइट बोलेंगे। अगर डेड सबस्ट्रेट है तो उसको सैप्रोफाइट बोलेंगे। उसके साथ ही साथ दोस्तों सिम्बायंट्स नाम लिखा गया है। सिम्बायंट्स का मतलब एक दूसरे से जो भी है दोस्तों, सिम्बायोसिस। लास्ट इसके पार्ट में भी है दोस्तों सिम्बायंट्स, ठीक है, बाद में बताऊंगा। सिम्बायंट्स का मतलब है दोस्तों ये जो भी फंगी है दोस्तों, अलगी के साथ अगर रहता है, फंगी प्लस अलगी इज इक्वल टू लाइकेंस। अगर फंगी अलगी के साथ रहता है तो उसको हम लाइकेंस बोलेंगे। अगर फंगी माइकोराइजा के साथ रहता है दोस्तों, वो कहाँ रहता है? हायर रूट्स प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। जो भी बहुत बड़े बड़े प्लांट्स रहते हैं उनके रूट्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा क्या रहता है? फंगी रहता है, उसको हम माइकोराइजा बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इतनी सी बात मैंने समझ में आ गई दोस्तों, तो तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। तो मैंने अभी तक कितना पढ़ाया, किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना दोस्तों कि क्या डाउट है क्या नहीं। अभी जाएंगे इसके रिप्रोडक्शन के ऊपर दोस्तों, ठीक है। दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाते हुए रिप्रोडक्शन इन फंगी दोस्तों, इसको जो भी पढ़ने का तरीका है दोस्तों, पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेते हैं, बाद में हर एक टाइप में क्या रिप्रोडक्शन है दोस्तों वो भी डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। डायरेक्ट वो पढ़ाना चाहता था, लेकिन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ मैं। सबसे पहली बात तो रिप्रोडक्शन जो भी है दोस्तों, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है दोस्तों? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, उसको बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे? टू प्रोड्यूस सेक्सुअली हो सकता है और सेक्सुअली हो सकता है, लेकिन फ्यूजन तो होता ही होता है। इसका मतलब रिप्रोडक्शन क्या है? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से न्यू एग्जिस्टेंट लाइफ बनना। एक जो भी है दोस्तों लाइफ बिगिट्स लाइफ भी बोलते हैं उसको। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति होना, उसको बोलेंगे रिप्रोडक्शन। बेसिकली फंगी के अंदर 3 टाइप के क्या है? रिप्रोडक्शन है। सब नंबर 1 दोस्तों है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अभी दोस्तों वेजिटेटिव का मतलब क्या है? वेजिटेटिव का मतलब है दोस्तों प्लांट के पार्ट से, जैसे प्लांट का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वैसे ही पार्ट से हो सकता है। फंगी के कुछ बॉडी पार्ट से हो सकता है, जिसको बोलेंगे हम वेजिटेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव बोलेंगे। इसके अंदर दोस्तों फ्रैगमेंटेशन हो सकता है दोस्तों, कहाँ कहाँ पे फ्यूजन हो सकता है, इसके एग्जांपल्स बाद में देखेंगे हम, और कहाँ कहाँ पे बडिंग भी हो सकता है, ठीक है। सिंपल है, फ्रैगमेंटेशन, फ्यूजन, बडिंग। तुमको मैच द फॉलोइंग भी क्वेश्चन आ सकता है नीट में इसी 3 टाइप से। असेक्सुअल क्या है दोस्तों?
रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, स्पोर से जो भी रिप्रोडक्शन करता है उसको हम बोलेंगे असेक्सुअल। इसके एग्जांपल दोस्तों कोनिडिया है, स्पोरोंजियोस्पोर्स है और जूस्पोर्स है। ठीक है दोस्तों, ये जूस्पोर्स जो भी नाम है दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक नाम है। इसको देख के हम तो सेक्सुअल है दोस्तों ऐसे बोलते हैं, लेकिन जूस्पोर्स जो भी है दोस्तों वो असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में आता है। सेक्सुअल में क्या आता है दोस्तों, oospores आता है, ascospores आता है और basidospores आता है। अब ये स्पोर्स कहाँ से बनते हैं दोस्तों, स्पोर्स बनते हैं फ्रूटिंग बॉडी से। किस प्रोसेस से बनते हैं, मियोसिस से बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों, फ्रूटिंग बॉडी से जो भी इधर लिखते हैं आप, क्या बनते हैं दोस्तों, स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं दोस्तों। ठीक, स्पोर्स बनते हैं। तो सबसे पहली बात तो वेजिटेटिव क्या से कौन से फ्रेगमेंटेशन है दोस्तों, फिजन है और बर्डिंग है। असेक्सुअल में दोस्तों क्या क्या है अपने पास जूस्पोर्स है, अपने पास कोनिडिया है दोस्तों, कोनिडिया, और अपने पास स्पोरिया एंड जोस्पोर्स भी है, 3 तरह के। और वेजिटेटिव सेक्सुअल में क्या है दोस्तों, oospore है, ascospore है, basidospores। इतने हो गए। जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा उसके लाइफ में, उसके स्टेज में साइकिल आ जाएगी। ठीक है, 3 टाइप की। पहला स्टेज क्लियर हो जाना चाहिए, बाद में दूसरा स्टेज, बाद में तीसरा स्टेज। उसमें से पहला स्टेज है दोस्तों फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अभी दोस्तों प्लाज्मा तो हमको पता है, लेकिन प्रोटोप्लाज्म हमको पता नहीं है सर। अभी प्रोटोप्लाज्म का मतलब है दोस्तों, जैसे कि साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, वैसे ही प्रोटोप्लाज्म भी रहता है, जो कि सबसे पहले वाला आता है, जो भी सबसे पहले वाला आता है उसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म दोस्तों। ठीक है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म सबसे पहले तो प्लाज्मोगैमी हो जानी चाहिए। ठीक है, क्या हो जानी चाहिए, जो भी अपने पास उसका वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट एक जगह से एक ही जगह पे आ जाना चाहिए। अभी ये कैसे हो सकता है दोस्तों, एक मोटाइल हो सकता है, एक नॉन मोटाइल। मोटाइल गैमेट एंड नॉन मोटाइल गैमेट जब एक दूसरे से क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, तब उनका पहले जो भी कंटेंट है प्लाज्मा है वो एक जगह पे आ जाएगा, उसको बोलेंगे हम प्लाज्मोगैमी बोलेंगे। उसके बाद में न्यूक्लियस का भी मेल न्यूक्लियस प्लस फीमेल न्यूक्लियस, उसको हम बोलेंगे दोस्तों कैरियोगैमी। क्या बोलेंगे दोस्तों, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी का मतलब है दोस्तों न्यूक्लियस एक जगह पे आना, न्यूक्लिया एक जगह पे आना दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नंबर 3 पे जब न्यूक्लियस एक जगह पे आ जाएगा तब मियोसिस हो जाएगा, और मियोसिस से क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट से हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। अभी मियोसिस क्या है दोस्तों, मियोसिस एक ऐसी प्रोसेस है सेल साइकिल की जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो भी दोस्तों हाफ हो जाते हैं। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्रोमोसोम नंबर का बदलाव होता है, घटना होता है, उसको हम बोलेंगे मियोसिस बोलेंगे। अभी मियोसिस है तो स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स बाद में जो भी हैप्लॉइड स्पोर्स है दोस्तों वो फ्यूज हो सकते हैं किसके फॉर्म में, N+N डोनियन। डोनियन का नाम है दोस्तों जाइगोट है। सबसे ज़्यादा तो जाइगोट बनता है, लेकिन कोई कोई जाइगोट बना भी नहीं जाएगा, सब एक जैसे थोड़ी हो जाएंगे, नहीं रहते, कोई कोई जाइगोट नहीं बनाएगा। तो वो क्या करेंगे फिर, दो यहाँ से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, 100% क्वेश्चन आएगा, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज, इन दोनों के अंदर क्या है दोस्तों, एक स्टेज है जिसको हम बोलते हैं डायकैरियोनिक स्टेज। अभी दोस्तों डायकैरियोनिक स्टेज का मतलब है अभी जाइगोट तो नहीं बनेगा, लेकिन एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई अलग अलग रह सकते हैं। एक जगह पे आया तो उसको जाइगोट बोलेंगे हम, लेकिन एक सेल के अंदर 2 अलग अलग न्यूक्लियाई रह सकते हैं बिना फ्यूज होए। क्या बोला दोस्तों, और एक बार रिपीट करता हूँ, एक सेल के अंदर 2 अलग अलग न्यूक्लियस रहते हैं जो फ्यूज नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे दोस्तों डायकैरियोनिक स्टेज। 2 न्यूक्लियाई एक सेल के अंदर, लेकिन फ्यूज नहीं होना चाहिए, और उसको बोलेंगे हम डायकैरियोफेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायकैरियोफेज बोलेंगे। उसके बाद में जो भी अपने पास N है वो N फादर के साथ मिल जाएगा, पेरेंटल के साथ मिल जाएगा, पेरेंटल के साथ, और क्या बनाएंगे दोस्तों, 2 बनाएंगे जिसको हम डिप्लॉइड बोलेंगे। दोस्तों समझो मेरी बात, इधर डायरेक्ट डिप्लॉइड बन रहा था, जाइगोट बन रहा था, इधर क्या हो रहा है, पहले तो 2 अलग अलग से रहना चाहिए न्यूक्लियस, उसके बाद में एक न्यूक्लियस पप्पा का और एक न्यूक्लियस ऑफस्प्रिंग का, दोनों मिला के क्या बोलेंगे, डायप्लॉइड।
दोस्तों फ्रूटिंग बॉडीज से क्या बनता है, मियोसिस होता है और स्पोर्स बनते हैं, ये तो बात बता दिया। क्लासिफिकेशन जो भी है दोस्तों नीचे वाला वो माइसेलियम के ऊपर डिपेंड है, कैसे माइसेलियम है, कितना है, मोड्स ऑफ स्पोर्स के ऊपर डिपेंड है, और फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर डिपेंड है, और रिप्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड है। इसी तरह से क्या है दोस्तों, इतना इससे क्या इंपॉर्टेंट है, वेजिटेटिव की कौन से टाइप है दोस्तों इंपॉर्टेंट है। असेक्सुअल में शॉर्टकट क्या, तो कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, ज़ूस्पोर्स। सेक्शन में कौन से और साइकिल एक पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है और तीसरी कौन सी है, ये 3 याद रखना, और 2 एग्जांपल याद रखना। आस्कोमाइसिटिस और बैसिलोमाइसिटिस में क्या होता है, डायकैरियोनिक फेज आता है। यही तक हो गया दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम। दोस्तों अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी। दोस्तों किताब के अंदर पूरा लाइंस मिक्स दिया है, मैंने डिफ्रेंशिएट करके अच्छे से बोर्ड के ऊपर लिख दिया हूँ, कृपया करके पहले ध्यान से सुनिए, उसके बाद में लिख लेना। तो पहला है अपने पास टाइप फाइकोमाइसिटिस, और दूसरा टाइप है अपने पास एस्कोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस और एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस का एक दूसरा भी नाम है, सैक फंगी भी बोलते हैं उसको, ठीक है। अभी फाइकोमाइसिटिस कहाँ कहाँ रहता है, फाइकोमाइसिटिस पानी के अंदर रह सकता है, एक्वेटिक हैबिटेट रह सकता है, और कभी कभी फॉर एग्जांपल डिकेइंग वुड। अभी कोई अगर लकड़ी जो है वो क्या हो रही है, डिके हो रही है, वो खराब हो रही है, उस लकड़ी के ऊपर भी ये जिंदा रहते हैं। और डैम्प प्लेसेस मतलब दोस्तों जहाँ कचरा वगैरह होता है दोस्तों, जहाँ भी गार्बेज हम डालते हैं वहाँ फाइकोमाइसिटिस आ सकता है। तो इधर देखो दोस्तों, मोस्टली मल्टीसेलुलर, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीसेलुलर है। इसका एग्जांपल है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम का काम हमने देखा था, पेनिसिलियम कहाँ यूज होता है दोस्तों, एंटीबायोटिक्स में यूज होता है पेनिसिलियम। और कुछ यूनिसेलुलर भी रहते हैं जिसका नाम है यीस्ट है दोस्तों। यीस्ट का यूज कहाँ है दोस्तों, बियर इंडस्ट्री, ब्रेड में है, और उसका नाम क्या है दोस्तों, यीस्ट का नाम सैक्रोमाइसिस का नाम है दोस्तों, सैक्रोमाइसिस क्रेवासेसे, ऐसा नाम है, साइंटिफिक नेम ऑफ यीस्ट सैक्रोमाइसिस क्रेवासेसे। पहली बात याद है, एक्वेटिक है, वुड के ऊपर रहते हैं, डैम्प प्लेस है, ये क्या है, मल्टीसेलुलर है, पेनिसिलियम एग्जांपल है, यूनिसेलुलर का यीस्ट एग्जांपल है, जिसको हम सैक्रोमाइसिस क्रेवासेसे बोलते हैं। उसके बाद में दोस्तों सेकंड लाइन है, ब्लैक कलर से जो भी लाइन दोस्तों, हर एक लाइन का मीनिंग अलग है दोस्तों। ब्लैक कलर में लिखा हूँ माइसेलियम, जिसके पास माइसेलियम कैसे दोस्तों, असेप्टेड है और कोइंसाइड है। ये तुमको क्वेश्चन पूछा गया था, नीट 2013-14 में पूछा गया था। mycelium aseptate and coincidic mycelium is present in which of the following classification of fungi। तो हम बोल देते हैं फाइकोमाइसिटिस। aseptate बोले तो सेपरेट नहीं हुए थे, जो भी उनके हाइफे है दोस्तों, हाइफे सेपरेट नहीं हुए थे, एक ही जगह पे थे। और कोइंसाइडिक मतलब नेटवर्क ऑफ हाइफे कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको, कोइंसाइडिक बोलते हैं। मल्टी सेलुलर मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म उसको बोलेंगे हम कोइंसाइडिक। इसके अपोजिट इधर है दोस्तों, इधर असेप्टेट लिखा है, यहाँ सेपरेट सेपरेट, इधर कोइंसाइडिक है, यहाँ ब्रांच्ड है। यहाँ एक जगह पे ऐसा नहीं है, ब्रांच्ड टाइप है दोस्तों, ब्रांच्ड टाइप ऑफ माइसेलियम फाउंड इन एस्कोमाइसिटिस, सेप्टेड टाइप ऑफ माइसेलियम फाउंड इन एस्कोमाइसिटिस, असेप्टेड फाइकोमाइसिटिस, कोइंसाइडिक फाइकोमाइसिटिस। इसके दोस्तों क्या क्या है दोस्तों, कैसे ऑर्गेनिज्म है, ऑब्लिगेट पैरासाइट, सभी इसके अंदर पैरासाइट है। इसके अंदर सैप्रोफाइट नहीं आएगा, इसके अंदर दूसरा कोई भी नहीं आएगा, इसके अंदर सभी के सभी ऑब्लिगेट मतलब पूरा का पूरा जो भी है, फर्स्ट जो भी है वो क्या है, पैरासाइट से भरा हुआ है, पूरा का पूरा पैरासाइट्स। यहाँ ऐसा नहीं है दोस्तों, सैप्रोफाइट्स रह सकते हैं, सैप्रोफाइट मतलब डिकम्पोजर रह सकते हैं, पैरासिटिक रह सकते हैं, और कैप्रोफिलस मतलब ग्रोइंग ऑन डंग, जो भी वेस्ट है दोस्तों, सॉलिड वेस्ट है एनिमल्स का, उस सॉलिड वेस्ट के ऊपर भी जिंदा रहते हैं, उसको बोलेंगे कॉप्रोफिलस बोलेंगे। उसके बाद में ब्लैक लाइन देखो दोस्तों, इसमें क्या है, असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जूस्पोर्स बनते हैं जो मोटाइल है, और जो दूसरा है नॉन मोटाइल है जो, उसको बोलेंगे हम अप्लानोस्पोर। क्या बोलेंगे, अप्लानोस्पोर। इधर असेक्सुअल में क्या है, कोनिडिया है, जो जर्मिनेशन होने के बाद माइसेलियम बनाता है, और माइसेलियम किस टाइप का है दोस्तों, माइसेलियम सेपरेट है और ब्रांच्ड। इसके अंदर दोस्तों स्पोर्स जो है दोस्तों, इंडोजीनियसली, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या है, इंडोजीनियसली है, क्या है, इंडोजीनियसली स्पोर्स बनते हैं, बोले तो बॉडी के अंदर बनते हैं, और कहाँ बनते हैं, स्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर में बनते हैं।
ठीक है दोस्तों, क्या है स्पोर्स कहाँ बनते हैं, एंडोजीनियसली है। इधर स्पोर्स कैसा है, एक्सोजीनियसली, तो बॉडी के बाहर बनते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, कोनिडिया, कोनिडियो स्पोर्स बोलते हैं हम। ये हो गया असेक्सुअल टाइप ऑफ स्पोर्स। सेक्सुअल में भी आ सकता है दोस्तों। सेक्सुअल में क्या है दोस्तों, जो जाइगोस्पोर्स बनता है, क्या बनता है, जाइगोस्पोर्स। जाइगोस्पोर्स का मतलब क्या है दोस्तों, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का मतलब है जाइगोस्पोर्स। दो तरह के हो सकते हैं, एक तो आइसोगैमस, सेम गैमेट्स, दूसरा है अनाइसोगैमस, दूसरे को बोलेंगे ओगैमस भी बोलेंगे, जो भी डिफरेंट है। इधर सेक्सुअल में क्या है दोस्तों, एस्कोस्पोर्स है, जो भी इंडोजीनियसली बनते हैं। क्या बनते हैं, इंडोजीनियसली बनते हैं। इधर जाइगोस्पोर्स भी इंडोजीनियसली बन सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोनों बातें इधर सही है दोस्तों। यहाँ भी सेक्सुअल में इंडोजीनियसली है, यहाँ भी इंडोजीनियस, लेकिन इधर देखो असेक्सुअल में क्या है, इंडोजीनियसली है, यहाँ एक्सोजीनियसली है। जो भी एंडोजीनियस एस्कोस्पोर्स है दोस्तों बनते हैं, क्या बनाते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज, और फ्रूटिंग बॉडीज को क्या बोलते हैं बाद में, एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम्पल याद नहीं है तो तुमको कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल, इसको याद कैसे रखना दोस्तों, RAM, राम, मेरा नाम है राम, ठीक है। आर का मतलब है दोस्तों राइजोपस। क्या है दोस्तों, राइजोपस है। ये एनसीईआरटी में लिख लो दोस्तों, याद आएगा, काम आएगा। ए का मतलब है अल्बिगो। क्या है, अल्बुगो है। और यम का मतलब है दोस्तों म्यूकर। राम नाम याद रखो दोस्तों, राम नाम से तुमको आ जाएगा। राम का मतलब क्या है दोस्तों, राइजोपस, अल्बिगो और म्यूकर। अभी जो दोस्तों म्यूकर है, राइजोपस क्या है, ब्रेड मोल्ड है, जो ब्रेड के ऊपर आती है फंगस, उसको राइजोपस बोलते हैं। और अल्बिगो जो भी मस्टर्ड लीव्स के ऊपर आता है, उसको बोलेंगे अल्बिगो। इतना हो गया। इसके पास एग्जांपल क्या है, एस्परजिलस है, क्लैरिसेप्स है और न्यूरोस्पोरा है। क्या है, एस्परजिलस है, क्लैरिसेप्स है और न्यूरोस्पोरा है। न्यूरोस्पोरा का यूज बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में किया जाता है। इसको कैसे याद रखे सर, राम तो इधर हो गया। इधर है दोस्तों क्यान है, नाम क्या है, क्यान है। क्यान पता है दोस्तों, पीने वाला क्यान, जो भी हम थम्स अप वगैरह पीते हैं। क्यान कैसा है, एम्प्टी है। एम्प्टी बोले तो खाली क्यान है अपने पास। क्या है दोस्तों, क्यान खाली है। सी का मतलब क्या है दोस्तों, सी का मतलब है क्लैरिसेप्स। ए का मतलब क्या है दोस्तों, एस्परजिलस। ये याद रखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए का मतलब है एस्परजिलस। और एन का मतलब है दोस्तों न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा। एम का मतलब है मोरल्स। टी का मतलब है टफल्स, ट्रफल्स। इधर क्या है, राम है और राम के पास क्यान है जो एम्प्टी है। राम किस में आएगा, फाइकोमाइसिटिस में आएगा, ऑब्लिगेट रहेगा दूसरे के ऊपर। ऑब्लिगेट बोले तो दोस्तों दूसरा भी नहीं हो सकता, ऑब्लिगेट पैरासाइट। इसका मतलब है सभी तरह के जो भी है, सभी के सभी क्या है, पैरासाइट है। यहाँ क्यान एम्प्टी है, दोनों में पढ़ा दिया दोस्तों। अभी आज के लिए इतना ही है दोस्तों, लेकिन बहुत इतना पढ़ने के बाद दोस्तों तुम्हारे पास एनसीईआरटी है, उसको डिकोड करो, शॉर्टकट ट्रिक लिखते चले जाओ। ये नाम ऐसे याद हो जाएगा दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और एक एग्जांपल से इधर यहाँ भी है, देखो पेनिसिलियम है, यीस्ट है, ये दोनों भी इसको याद करो। और कैन एम्प्टी पी गया, एम्प्टी कैन पी गया, ऐसा बोलेंगे आप। एम्प्टी कैन पी गया, पी वाई भी लिखो इधर, पी वाई बोले तो पी गया, पी बोले तो पेनिसिलियम, वाई बोले तो ईस्ट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो बच गए हैं क्लासिफिकेशन वो पढ़ेंगे, और किंगडम प्लांटी क्या दिया गया है थोड़ा पढ़ेंगे, किंगडम एनिमल के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, और वायरस का थोड़ा सा अपन इंट्रो लेंगे। उसके बाद में दोस्तों लेक्चर नंबर 8 के अंदर तुमको वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। पॉसिबल हो गया तो हम 9th लेक्चर भी लेंगे, जो PYQ के ऊपर होगा, और 10th लेक्चर भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। जैसे जैसे देखेंगे वैसे वैसे होगा, ठीक है दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि क्या तुमको कुछ बातें समझ में आ रही है, क्या नहीं आ रही है। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड के साथ, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों हम मेहनत ले रहे हैं तो तुम भी मेहनत लेना चाहिए दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच।